हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज है रक्षाबंधन और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा जाए। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। सुबह सुबह भाई भी मेरा रेडी हो रहा है। तो सबसे पहले मैं भाई की राखी बांधूंगी, उसके बाद हम जाएंगे नानी घर। तो चलिए राखी बांध। राखी के लिए प्लेट रेडी कर ली थी मैंने और कृष्ण जी को भी बांध दी थी। राखी मैंने सभी भाइयों के लिए सेम ही ली है एंड उसके साथ में लिया है मैंने टीका और चावल लिए हैं सावत, और मौली ली है। उसके साथ लिए मिठाई कलाकंद लिए जो मेरे भाइयों को बहुत पसंद है। सो सबसे पहले मैं अपने भाई की राखी बांध रही हूँ। एंड ये देखिए छोटा भाई लिखा है, कितनी कलरफुल सी प्यारी सी राखी है। सो सबसे पहले मैंने राखी बांधी अपने भाई को। वैसे तो पहले मैं मौली बांधने वाली थी बट मैं भूल गई थी। सो अब मैं बांध रही हूँ अपने भाई के मौली। फिर उसके बाद मैंने अपने भाई को टीका लगाया, उस पर चावल साबुत लगाया और मिठाई खिलाई। राखी बांधने के बाद हमें जाना था अभी नानी घर। आज बुआ जी और मेरी कजिन्स ने भी यहाँ पे हमारे घर आना है, तो वहां से आकर हम यहाँ पे उन्हें अटेंड करने वाले हैं। आज वेदर बहुत ही अच्छा हुआ है, थैंक गॉड। आज धूप नहीं है एंड ठंडा ठंडा सा मौसम था। सो फाइनली हम पहुंच गए थे नानी घर। जो मम्मा के मेरे छोटे और बड़े चाची हैं, मैं उनको भी नानी ही बोलती हूँ, तो मेरी 3 नानी हैं। सो नानी ने बनाई थी मटर पनीर, साथ में बनाई थी दाल और रायता बनाया था। सब कुछ बहुत ही टेस्टी बने था। इसके अलावा नानी ने बनाए थे मालपूड़े और खीर बनाई थी। मम्मा ने भी राखी बांधकर खाना खाया मेरे साथ। उसके बाद मेरी बड़ी नानी ने मेरे लिए पौधे लेकर रखे थे, उन्हें पता है कि मैं प्लांट्स लवर हूँ। सो अब मैं रक्षाबंधन के साथ रिलेटेड विष्णु भगवान जी की स्टोरी बताऊंगी। दैत्य को एक राजा होता था जिसका नाम था बलि। उसने 110 यज्ञ पूरे गए थे और जिसके कारण देवताओं का डर बढ़ गया था कि वो अपने पावर से उसको स्वर्ग लोक पर कब्जा ना कर ले, राज ना कर ले। सो उसी के लिए देवता भगवान विष्णु जी के पास गए थे। भगवान विष्णु जी ने अपना अवतार लिया था ब्राह्मण का। फिर उन्होंने राजा बलि से भिक्षा मांगी। भिक्षा में उन्हें 3 पग मिले। भगवान विष्णु ने पहले पग में स्वर्ग मांगा और दूसरे पग में पृथ्वी मांगी थी। जब तीसरा पग पास आने लगा तब राजा बलि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन राजा बलि ने अपना सिर ब्राह्मण के पैरों के नीचे रख दिया एंड कहा कि तीसरा पग आप यहाँ रख दो। अब राजा बलि के पास ना स्वर्ग था ना पृथ्वी थी। उसका स्वर्ग और पृथ्वी पे आने का जो राइट था वो भी उनसे छीन लिया था। तब राजा बलि ने भक्ति से भगवान विष्णु को अपने सामने अपने पास रहने का वचन लिया उनसे, और भगवान विष्णु को उनका द्वारपाल बनना पड़ा, जिसके कारण माता लक्ष्मी दुविधा में आ गए थे एंड उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो नारद जी के पास गए। नारद जी ने उनको सोल्यूशन बताया। तो लक्ष्मी माता जी ने आकर राजा बलि को राखी बांध दी और राजा बलि को अपना भाई बना लिया। राखी के उपहार में उन्होंने अपने पति को मांग लिया। अब मैं रक्षाबंधन की दूसरी कहानी बताती हूँ। असुरों और देवताओं के बीच में 12 साल कंटिन्यूसली युद्ध चल रहा था। जब देवताओं को लगा कि उनकी हार हो रही है तब इंद्रदेव बृहस्पति जी के पास गए। वहां पे उनकी पत्नी भी थी इंद्रदेव की। सो उन्हें दुखी देखकर उनकी पत्नी ने बोला कि कल ब्राह्मण शुक्र पूर्णिमा है, मैं आपको विधि पूर्वक एक रक्षा सूत्र दूंगी, आप ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा, ये आपकी रक्षा करेगा। उस रक्षा सूत्र के कारण देवताओं की जीत हो गई। रक्षाबंधन की थर्ड स्टोरी महाभारत के साथ रिलेटेड है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से शिशुपाल का वध किया था, जब उनका चक्र घूमकर वापस आया तो उनकी उंगली पर लग गया, उनकी उंगली कट गई थी। तब पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपनी साड़ी से कपड़ा लेकर कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया था। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें वादा किया था कि वो उनकी रक्षा करेंगे। सो ऐसे ही रक्षाबंधन मनाना स्टार्ट हुआ। सो आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।